इंडिया की सबसे लाइटेस्ट एडीवी भाई, मतलब कैन यू बिलीव, एक्सपल्स ने जो एक सीरीज चालू करी ना कि ऑफ रोड प्लस सिटी यूज, उसका ही इवोल्यूशन है जो हीरो वापस लेकर आया है, एक्सपल्स 210। बहुत कुछ है इस बाइक में, वन बाय वन जानेंगे। आपके सामने जो अभी खड़ी है ना, ये तो पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि पॉसिबल एसेसरीज क्या क्या लगी है, उनकी प्राइसिंग क्या है। बट उससे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग और कलर ऑप्शन से। ये बाइक दो वेरिएंट्स में देखने को मिलती है, एक है बेस और एक है टॉप, जिसकी प्राइस आपको एक्स शोरूम ऑलमोस्ट 162 और 172 पड़ने वाली है। बेस में भी आपको दो कलर देखने को मिलेगा और टॉप में भी दो कलर देखने को मिलेगा। फिलहाल आपके सामने टॉप वेरिएंट का ब्लू वर्जन खड़ा है। इसमें आपको एक रेड और सिल्वर के शेड में दिखाई देगा, और बेस में आपको एक व्हाइट कलर और एक हल्का सा ब्लू शेड में दिखता है। फर्क ये जानते हैं कि पहले बेस और टॉप मॉडल में 10,000 का जो डिफरेंस है वो किन किन बातों पर है। तो वो ज्यादातर एसेसरीज पर ही है। जैसे आपको बेस में सिंगल चैनल एबीएस देखने को मिलेगा, टॉप में डुअल चैनल एबीएस देखने को मिलेगा, वाइजर देखने को नहीं मिलेगा। और भी ऐसे कई सारी चीजें हैं, जैसे पीछे आपको वहां पे एक लगेज ब्रेक देखने को, प्लेट देखने के लिए नहीं मिलेगी। हालांकि इस बाइक में जो लगी है वो कंपनी फिटेड वाली तो नहीं है, वो हट गई है। पर ऐसे और भी चीजें जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी डिटेल में अयोध्या में और मुंबई में इसकी क्या ऑन रोड प्राइस पड़ती है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। बाकी चलो अगले सेक्शन में चलते हैं, जहां पर फटाफट अपन वन बाय वन एक एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन देते हैं आपको। फ्रंट प्रोफाइल करते हैं भाई। सबसे पहले नीचे से इस बार स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको नीचे स्पोक्स व्हील देखने को मिलेगी नया 21 इंचेस की, और मैंने बताया था कि अगर टॉप मॉडल है तो डुअल चैनल एबीएस, और अगर बेस मॉडल है तो सिंगल चैनल एबीएस। स्पोक्स व्हील की बात करूं तो 90x90 सेक्शन के टायर्स हैं। बाकी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, जो कि ऑलरेडी कवर्ड है, तो वो आपको टेंशन नहीं लेनी डस्ट वगैरह की। बाकी आपको ये फिलहाल इस बाइक में ये जो पार्ट दिख रहा है ये अलग से एक्स्ट्रा एड ऑन किया गया है। फिर आपको यहाँ पर एक कवर देखने को मिलेगा जो कि काफी ऊपर और अच्छा लग रहा है। यहाँ आगे हीरो की बैजिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद जो इसमें लेग गार्ड लगाया गया, ये सब तो अलग से ही आफ्टर मार्केट है। इसकी प्राइस लाइट्स लगाई वो सब अलग से मेंशन कर दे रहा हूँ स्क्रीन पर। बाकी फिर आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, जिसको मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ फटाक से। कुछ ऐसी इसकी ब्लिंकिंग है। बाकी फिर अगर लाइट्स को देखोगे तो लाइट्स पे भी जो गार्ड लगा हुआ है वो लुक तो बहुत अच्छा इनहांस कर रहा है। बाकी यूजफुल कितना है वो तो ऑफ रोड वाले भैया ही बता पाएंगे। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर एक आपको रॉड दी गई हुई है बेसिकली सपोर्ट की। अगर इनकेस आपकी बाइक कहीं फंस जाती है तो खींचने के लिए बहुत काम आएगी। किसी भी बाइक की पहचान तो भैया उसके इंजन से ही होती है, और सब कुछ डिफाइन करता है, मतलब पोजीशन, बैठने की, सब कुछ मैटर करता है। लेकिन जो इंजन है ना वही सबसे लास्ट और फर्स्ट काम आता है। तो इस बाइक में भैया 210 सीसी सिंगल सिलेंडर डीओएच इंजन दिया गया है, जो कि एक एम्पल अमाउंट ऑफ पावर एंड एम्पल अमाउंट ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। बाकी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आती है, पहला गियर डाउन, बाकी पांचों गियर अप। और टॉप स्पीड वगैरह तो जिसकी है वो ज्यादा बेटर बता पाएगा। माइलेज अगर आप इस इंजन से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 37 की एवरेज है। बाकी आपके चलाने के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है। जो इस बाइक में एक जो बहुत खास चीज है इंजन के लुक में, एटलीस्ट अगर मैं बोलूं तो जो बेस मॉडल है उसमें नहीं दिया है, ये सिर्फ टॉप मॉडल में जो इसका ये थोड़ा सा गोल्ड फिनिश पेंट है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फटाक से चलते हैं बैक प्रोफाइल की तरफ। बैक प्रोफाइल में अगर आप बेस मॉडल पे हो तो आपको यहाँ पर कोई लगेज प्लेट देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि ये जो टॉप मॉडल होने के बावजूद भी इसमें जो लगी है वो आफ्टर मार्केट नहीं लगाई गई है। बाकी आपको ब्रेक लाइट्स देखने को मिलेंगे। फिर पीछे एक डिसेंट साइज का टेल टाइडी देखने को मिलेगा। लाइट्स, ब्रेक लाइट्स, नंबर प्लेट। जो आपको हगर देखने को मिल रहा है वो आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं। और जो बेसिकली जो इसमें टायर्स दिए गए हैं वो 120/80 सेक्शन और 18 इंच के टायर हैं। ग्रिप्स इनकी देखो भाई, प्रॉपर ऑफ रोड मार्किंग के लिए है। जो इस पे इसके रिम्स पर आपको अलग से स्टिकर देख रहे हैं वो भी आफ्टर मार्केट है। ब्रेक्स की बात करूं तो ब्रेक्स आपको 220 की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, सिंगल पिस्टन कैलिपर निसिन के ब्रेक्स हैं। और अगर पीछे की तरफ चलो और थोड़ा सा, तो आपको जो यहाँ पर एग्जॉस्ट देखने को मिल रहा है वो पूरा नीचे से ऊपर की तरफ बेंड हो गया है, जिसकी वजह से मैंने भी अपना फील किया कि अगर पीछे कोई कार कह रहा हूँ सॉरी, बाइक से आ रहा है तो वो इसके मुंह पर इसका जो ऐसा एग्जॉस्ट का प्रेशर आता है वो आके लगेगा जरूर। अगर फिर पीछे रियर शॉक, रियर
सस्पेंशन की बात करूं तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर दिया गया है जिसका ट्रेवल अप्रॉक्स 205 mm है। और लेकिन उसका जो रेड कलर है ना, वो इस बाइक की पूरी थीम से बहुत अच्छे से मैच होता है। इवन जो कलर कॉम्बिनेशन है, वाइट, ब्लू और रेड, ये कुछ तो मतलब ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन लाया गया है। बाकी इसमें अलग से फुटरेस्ट लगाए गए हुए हैं, वो हटा सकते हो, वो मतलब आफ्टर मार्केट चीज है। जो कंपनी फिटेड है वो यहाँ पर ये लगे हुए हैं। और भी बहुत कुछ है। और इसमें लेकिन एक चीज जो ये है कि अगर आपने पीछे के क्रैश गार्ड आफ्टर मार्केट नहीं लगवाए हैं ना, तो आपको ये चीज जो है, आपका ये प्लास्टिक वाला पार्ट, ये गिरने पर शायद टूट सकता है। तो इसलिए क्रैश गार्ड इसमें बहुत फायदे की चीज है, क्रैश गार्ड लगवाना चाहिए। और दूसरी चीज कि क्रैश गार्ड लगाने से आपकी बाइक भी प्रोटेक्ट होती है, और सेकंड कि आपकी बाइक का लुक सबसे ज्यादा इनहेंस होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बाइक क्रैश गार्ड लगाने के बाद तो कुछ अलग ही प्रीमियम सेगमेंट की लगने लग जाती है। आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाता हूँ फटाक से। कुछ ऐसा मतलब कुछ अलग ही ऐसा एडीवी बाइक वाला एग्जॉस्ट लग तो रहा है भाई, पूरी फील दे रहा है। चलते हैं भाई, फटाफट स्टार्ट करते हैं इस बाइक का राइड रिव्यू। ये है इसकी चाबी, काफी ज्यादा यूनिकली डिजाइंड है। हीरो की एक तरफ ब्रांडिंग है और दूसरी तरफ हीरो लिखा हुआ है। चलते हैं बाइक की तरफ और कंसोल सबसे पहले डिस्कस करते हैं। बट कंसोल की तरफ जाने से पहले बता देता हूँ, ये इसका स्टैंड है जो कि अलग से लगाया गया, और ये चीज़ इसकी इसमें लगाकर बहुत चौड़ी सी करी गई है। और थोड़ा सा मानना रहता है कि इसके जो ये चीज़ है ना, ये रबर्स ये निकल जाते हैं, और ये सब भी एडजस्टेबल है, मतलब आप यहाँ से इन सबको एडजस्ट कर सकते हो। बाकी उसके बाद ये आपका टूल किट है, आप यहाँ इसको चाबी से निकाल कर लगा सकते हो। बाकी इस बाइक में बहुत कुछ मॉडिफाई किया गया है। ये इसकी ओरिजिनल सीट नहीं है, पर ओरिजिनल सीट को ही मॉडिफाई करके ऐसा बनाया गया है कि राइड के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल हो गई है। उसके बाद चलो बैठते हैं इस बाइक पर। सीट हाइट की बात करूं तो 830 mm इसकी सीट हाइट है, तो ऑलमोस्ट हिमालयन जितनी ही है थोड़ी सी। बाकी ये इसका फ्यूल टैंक है जिसमें ऑलमोस्ट 13 लीटर की कैपेसिटी और जिसमें से 2.7 लीटर रिजर्व आता है। माइलेज मैंने आपको 37 के अराउंड बताई थी, तो अप्रॉक्स आप 450-470 से राइडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक हीरो की ब्रांडिंग है और यहाँ पर पावर्ड बाय हीरो मोटर स्पोर्ट्स। ग्राफिक्स में आपको यहाँ पर एक्सपल्स की स्टिकरिंग देखने को मिलेगी, नीचे रेड कलर व्हाइट कलर की स्टिकरिंग देखने को मिलेगी। कई जगह आपको हीरो की ब्रांडिंग DOHC जैसे मतलब फीचर्स जो हैं वो भी लिखे मिलेंगे। बाकी चलो, ये इसका ओरिजिनल हैंडल बार तो नहीं है, लेकिन ये अलग से कंफर्टेबल राइड्स के लिए लगाया गया है। बट अगर आपको हैंडल बार चेंज करना हो या आगे पीछे शिफ्ट करना हो तो जस्ट सिंपली यहाँ पर आप नट बोल्ट्स का यूज़ करके इसको ओपन करके आप आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको फिर 4.2 इंच की LED स्क्रीन देखने को मिलेगी। जो नॉर्मल अगर आप बेस मॉडल जाते हो तो वहाँ पर आपको LCD देखने को मिलेगी, और अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो वहाँ पर आपको TFT मीटर देखने को मिलेगा। ये चीज़ अलग से अपने लिए लगाई गई है टू गेट अ प्रॉपर बैक विजन, कि आपको यहाँ से 180 डिग्री पूरा दिख रहा है। मिरर्स हैं डिसेंट से, और नकल गार्ड भी इसमें कंपनी फिटेड है, बट हाँ नकल गार्ड्स को भी थोड़ा सा आगे की तरफ मूव किया गया है। यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम की स्विच देखने को मिलेगी, मेन्यू कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, इंडिकेटर्स के लिए देखने को मिलेंगे। हॉर्न सुना देता हूँ, सॉरी। बाइक ऑन करते हैं। बाइक ऑन करते टाइम पे आप देख सकते हो कि कैसे स्टार्ट होता है। मुझे एक चीज़ ऐसा लगा कि ये जो एनिमेशंस और ग्राफिक्स हैं इसके चक्कर में थोड़ा लेट स्टार्ट हो रही है, मतलब ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहे हैं। देखो 2-4 सेकेंड डिले, फिर हीरो की ब्रांडिंग स्टार्ट हुई और फिर एक्सपल्स वगैरह लिखा आया। बाकी यहाँ पर आपको सारे इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे बेसिक, और उसके बाद आपको यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर, मोड और स्पीड वगैरह, फ्यूल टैंक वगैरह की नॉलेज देगी। एक चीज़ जो इसमें अच्छी है कि वो 3 राइडिंग मोड्स के साथ आती है, जिसमें आपको ऑफ रोड, ट्रेल और रोड सिटी मोड, मतलब 3 मोड्स देखने को मिलेंगे, जिसमें ऑफ रोड में दोनों ABS ऑफ और ट्रेल में एक ऑफ और नॉर्मल में दोनों ऑन है, ठीक है। बाकी उसके बाद आपको यहाँ पर एक USB चार्जिंग के लिए देखने को मिलेगा, जो कि खोलना मेरे को काफ़ी टफ लग रहा है। आई डोंट नो मेरे से खुल क्यों नहीं रहा। हाँ खुला, ये है। यहाँ से आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो, लेकिन हाँ इसको आप ऐसे नहीं खोल पाओगे, मतलब अगर आपके हाथों में ग्लव्स वगैरह हैं तो इधर से तो ये नहीं खुल रहा है। इसको खोलने के लिए इस साइड से आप शायद खोलो तो ईजिली खुल जाए।
आती है। बाकी आपकी मतलब आप कितना हैबिचुअल हो उस पर भी डिपेंड करता है गाड़ी कैसी है। बाकी यहाँ पर आप एक चीज़ जो इसकी वाइजर है काफ़ी अच्छे हाइट की है, तो आप यहाँ पर अपना फ़ोन वगैरह माउंट कर सकते हो, GPS डिवाइस। बाकी चलो इसको देखते हैं थोड़ा सा। लाइट वेट काफ़ी ज़्यादा है, 168 किलोग्राम से इसका वेट है। चलो थोड़ी सी राइड लगा कर आते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो ग्राउंड क्लियरेंस तो काफ़ी है। और सैडलिंग करने में क्या मज़ा आती है भाई इससे, वाह। मतलब मैं इतने आराम से इस पर खड़ा हूं ना कि पता ही नहीं चल रहा है मुझे। बट चलो अभी दोनों पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। और सीट कंफर्ट इतना ज्यादा है क्योंकि मैं देखो अभी कहाँ पर बैठा हूँ, जो भैया मैंने आपको सीट दिखाई जिसकी बाइक है उन्होंने जैसे सीट कट कर दिया, तो मैं पिलियन की सीट पर बैठा हूँ आराम से। और ओरिजिनल हैंडल्स का मुझे नहीं पता। सस्पेंशंस की बात करूँ तो सस्पेंशंस लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैं क्या चला रहा हूँ, बहुत एकदम मतलब बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा ही एक अच्छी सुपर बाइक्स कह रहा हूँ, टूरिंग वाली जो बाइक्स आती है ना उनका वाला कंफर्ट फील हो रहा है मुझे इसमें। पीछे के ब्रेक्स मुझे थोड़े लाइट लग रहे हैं, आगे के ब्रेक्स अच्छे हैं। बस इसमें एक दिक्कत और ये है ना कि सपोज सोचो कि अगर आपकी बाइक पंचर हो जाए, ऐसी जगह पे आप ऑफ रोड कर रहे हो तो बहुत चांसेस है कि ये पंचर हो जाएगी, तो उस केस में आपको इसमें डबल स्टैंड भी मिसिंग है। तो आपको फिर सोचो इसका ट्यूब कौन ही चेंज करेगा खोल के, बहुत रेयरली कोई मिलने वाला है आपको। क्या कंफर्टेबल भाई है, मतलब बहुत कंफर्टेबल लग रही है। और जो एक मेरी मतलब मुझे जो दिक्कत थी ना पिछली एक्सपल्स और इस एक्सपल्स से, कि पिछली एक्सपल्स बहुत ज्यादा लाइट लगती थी, तो उसको मेरा लेने का कभी मन ही नहीं किया कि उसमें कोई रोड प्रेजेंस होगी। पर इस बाइक में ना वो हैवीनेस भी है, हैवीनेस इन टर्म्स ऑफ लुक। वेट तो सिर्फ 168 है बेस मॉडल का, और टॉप मॉडल का 170 है। अगर मैं पर्सनली इस चीज की एक जो मेरे को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है एक्सपल्स, वो ये है कि इसका एग्जॉस्ट साउंड। आई डोंट नो अबाउट कि पीछे वाले को कैसा लग रहा है, या पीछे वाले के मैंने बोला भी कि मुंह पे जाके ये आवाज लगती है, लेकिन मुझे चलाते हुए इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक और हाँ, सीट हाइट इसकी काफी ज्यादा 830 है, तो अगर मेरे पैर पूरे जमीन पर टच नहीं होते हैं इसमें, मैं अभी बता दूं मेरी हाइट जबकि 5'10" के अराउंड है, कभी कभी हो जाते हैं, जैसे अभी मैं स्पीड ब्रेकर पर खड़ा हूं तो हो जाते हैं, बट कभी कभी नहीं भी होते हैं, तो वो एक इशू है। आपकी हाइट का थोड़ा सा सीन आपको लोचर लग सकता है, बट बाइक सिंस बहुत लाइट वेट है, 168 kgs ओनली, तो आपको मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि आपको मैन्यूवर करने में कोई दिक्कत हो। और अगर इसकी हॉर्न की बात करता हूँ, हॉर्न सुन लो पहले। हेलमेट के अंदर मुझे डिसेंट लग रहा है, और वैसे कैसे इसके बाहर से कैसे सुनाई दे रहा है वो भी ठीक ही है। हाँ अच्छे, मतलब डिसेंट और प्लीजेंट लग रहे हैं दोनों। गियर वाइज पुल करते हैं। 29 30 सेकेंड गियर, 49 51, थर्ड गियर 73, फोर्थ गियर 96। ब्रो दिस इज रियली अमेजिंग यार। कौन कहता है कि इस बाइक में जो है इशू है, पुल नहीं होता भाई। डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर है, मोर देन इनफ। एक 110। आगे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए अपन धीरे हो जाते हैं।
यहाँ से लेते हैं यू टर्न। पावर की कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा आपको देखो इनिशियल टॉर्क इनिशियल टॉर्क थोड़ा सा कम लग सकता है, बिकॉज जो मैक्सिमम टॉर्क है वो अराउंड 9000 आरपीएम के अराउंड आ रही है। और अगर मैं अपने फुट की बात करूं तो देखो मेरा दोनों फुट एक टाइम पे टिपटो ही हो रहा है, सिर्फ ढंग से एक पैर टच करूंगा तो दूसरा नहीं होगा, इसलिए बोल सकते हो सीट हाइट जो है थोड़ी सी ज्यादा है। बाकी सस्पेंशन लेकिन भाई एक नंबर है भाई, देख रहे हो कैसे बाइक हिल रही है आराम से, लाइट वेट बहुत है। इसके 4 कलर्स में से मेरे को तो पर्सनली ये कलर बहुत ज्यादा अपीलिंग लगता है। कंसोल में और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आप पता है इसमें स्विचेबल एबीएस है, आपको ऐसा आप यहीं से स्विच कर सकते हो। हायाबुसा। और आपको यहाँ पर डिस्टेंस, टाइम, एवरेज स्पीड, एवरेज फ्यूल जो करंटली है अभी आपको माइलेज दे रही है 33 का माइलेज दे रही है। और मैं देखता हूँ और क्या है, रेंज 415 किलोमीटर्स की है। सर्विस ड्यू सब बताता है भाई। कनेक्टिव स्मार्टफोन, हाँ तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है। बाकी चलो फिलहाल यहाँ से कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है, मतलब इवन आई कैन थिंक टू परचेज इट। देख रहा हूँ मैं इतना आराम से इस पे सैडलिंग कर रहा हूँ कि मुझे खुद ही ऐसा फर्क नहीं पता चल रहा है। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है ये इस चीज में। चलो बट चलते हैं। मतलब सबसे पहले आगे की ब्रेक्स देखते हैं। अगर बोलूं आगे की ब्रेक्स तो देखो एडीवीज में जो सस्पेंशन इतने ज्यादा ट्रेवल के होते हैं ना कि आपको फील होगा कि बाइक नीचे जा रही है, तो वो एक चीज आपको लगेगी, पर ब्रेक्स डिसेंट हैं। पीछे की ब्रेक्स की बात करते हैं। पीछे एबीएस अभी ऑन है तो वो थोड़ा सा फील हुआ, मतलब बट पीछे के थोड़े लाइट लगे मुझे। पर मेरी जो पोजीशन है ना बैठने की वो काफी ही ज्यादा कंफर्टेबल है। देखो थोड़ा सा ट्रैफिक आ गई तो मैं आपको बताता हूँ हीटिंग की बात। हीटिंग मुझे फील हुई है, नो डाउट। मुझे मेरे थाइस के नीचे वाली साइड पर हीटिंग महसूस हुई है, यहाँ पर हीटिंग महसूस हो रही है। ये पार्ट भी गर्म लग रहा है। बाकी इसका स्टैंड जो है ना, ये देखो इसका स्टैंड बहुत रिलायबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी कंपनी चेंज करवा के लगाया गया है। और ओरिजिनल स्टैंड यहाँ से भी हटा दिया गया है। ये क्रैश गार्ड्स हैं पीछे हैं, ये क्रैश गार्ड बहुत लुक्स तो एटलीस्ट बहुत एनहांस करते हैं। बहुत अच्छा सा कर दिया इन्होंने इसका लुक। बिना अगर होंडा CB350 RS का जो एग्जॉस्ट आता है ना वैसा आपको एग्जॉस्ट चाहिए तो आप इस बाइक से एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा कम एग्जॉस्ट अगर उसका चाहिए तो आपको इस बाइक से आप पूरा एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये है एक चीज मैं बोलूं कि अगर आप देखो आप 0 to 100 जा रहे हो ना तो आपको इसकी स्पीड में कोई दिक्कत नहीं लगेगी, आपको पिकअप भी बहुत अच्छा लगेगा। बट इफ यू आर इन ट्रैफिक ना और आपको फील करना हो कि मतलब ट्रैफिक में अगर आप हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पिकअप अच्छा चाहिए क्योंकि आपको गाड़ियों को ओवरटेक करना है, तो फिर ये चीज उस चीज में मिसिंग है। मतलब थोड़ा सा आपको फील होगा कि वो पिकअप इतना तेज तो नहीं है जितना कि आप किसी एक अच्छी खासी गाड़ी को ओवरटेक कर जाओ। भाई मतलब मैं इसको ट्रैफिक में भी सैडल कर ले रहा हूं तो आप समझो कितनी ज्यादा कंफर्टेबल ये बाइक है। वाइब्रेशंस भी कोई मुझे 80-90 के ऊपर भी वो बजीनेस फील अभी तक तो नहीं हुई थी। थोड़ी सी हीटिंग का इशू लगा मुझे। और सस्पेंशन तो बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं ऑफ रोड के हिसाब से। मतलब गाड़ी ना एक नंबर है भाई, बजटेड गाड़ी है।
1,80,000 तक आपको मतलब 162 172 और विद एसेसरीज 180 आपको ऑन रोड पड़ जाएगी। तो गाड़ी तो भाई एक नंबर है। चलो जी, यही राइड रिव्यू है इसका। पंचर पुंचर अगर होती है तभी आपको दिक्कत लगेगी इस गाड़ी में, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो, ये था इसका राइड रिव्यू, इसको यहीं पर एंड करते हैं। भाई फाइनल एक सेक्शन कि ये बाइक किनके लिए बनी हुई है, तो मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली ये हर पर्पस के लिए बनी है। अगर ऑफ रोड आपका पर्पस है फिर तो आपके लिए ही है, लेकिन अगर आप ऑफ रोड प्लस थोड़ा सा मतलब बजट आपका है कि 2 से 2.25 लाख 2.5 लाख तक आपको जानी है, तो आप इस बाइक पे जा सकते हो। बाकी इस बाइक से शायद हीरो आपको कोई बहुत ज्यादा एसेसरीज नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन आफ्टर मार्केट इसके लिए भरमार है। आप कुछ भी कर सकते हो इस बाइक में। और जो लेटेस्ट इसके कलर कॉम्बिनेशन है ना, तो उसमें आपको एक बेसिक कलर से लेके एक ऐसा वाइब्रेंट कलर भी मिलता है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ये बाइक हर एक आदमी के लिए सफिशिएंट है। बस एक चीज मेरा ये मानना है कि ये सोलो राइडिंग के लिए बेस्ट बाइक है। अगर आप पिलियन के लिए चल रहे हो तो पिलियन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो वो एक बस फैक्टर है जिस पर आप डिफाइन कर सकते हो। बाकी बजट वाइज ये बाइक आपके लिए बहुत अच्छी है, माइलेज वाइज बहुत अच्छी है, पावर भी काफी ज्यादा है। मतलब मेरे हिसाब से पावर इज मोर देन इनफ। हीटिंग इश्यूज ज्यादा नहीं है, आपको लिक्विड कूल्ड मिलता है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। बाकी व्हील्स और सस्पेंशन एक नंबर है। तो अगर मैं पर्पस वाइज बोलूं तो बहुत सही है। सर्विस कॉस्ट की आई गेस अराउंड 1500 2500 के अराउंड ही आती है। हीरो है, कोई मतलब एक्सपेंसिव ब्रांड नहीं है, एक डिसेंट ब्रांड है, तो सर्विस की भी आपको टेंशन नहीं लेनी। तो अगर आप पर्पस वाइज, फाइनेंस वाइज, पैसे वाइज, हर वाइज देखोगे तो बेस्ट है। और सोलो राइडिंग के लिए चले जाओ भाई, जिसकी बाइक है वो बंदा खुद 5,000 6,000 किलोमीटर चलाकर आ चुका है इस बाइक को। तो डिफाइन करने के लिए कोई नीड नहीं है कि क्या कर सकती है भाई, हर चीज कर सकते हैं और बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं। और इसकी एसेसरीज भी इसके लुक्स को एनहांस करती है, तो आपको रोड प्रेजेंस जरूर मिलने वाली है। एक शिकायत थी एक्सपल्स से कि जो 200 थी वो बहुत लाइट लगती थी, तो 210 भी इन्होंने पूरी की पूरी चेंज करके उसको एक नंबर बना दिया है, जो अब लुक वाइज भी बहुत बड़ी लगती है, लाइट भी है और सब कुछ है। तो ये बाइक हर एज ग्रुप के लिए मेरे हिसाब से, बस ओनली फैक्टर इज कि सोलो राइडिंग ही मेरे हिसाब से इस पे बेस्ट है। चलो, यही थी अपनी वीडियो, इसको यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आपको कोई डाउट है, कोई पार्ट कितने का है, जो भी मैंने आपको वीडियोस में देखा, आप कमेंट्स में जरूर पूछना। वैसे तो मैंने लगभग सारे अटैच कर दिए हैं कि किन की क्या प्राइस है, बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रह जाए तो आप जरूर बताना और जरूर पूछना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अप टू हियर। थैंक यू।